अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ लेटेस्ट ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल भी है। सिग्नेचर स्टाइल मेरे और भी हैं, लेकिन ये भी है। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टे की सेटिंग करनी है तो मैं करूँगी बैक कॉमिंग। ठीक है, बैक कॉमिंग करने के बाद मैंने लगाया है बैक पे डोनट। डोनट को मैंने कर दिया है कवर। ठीक है, आप लोग जैसे चाहें वैसे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब जो साइड्स पे हमने बाल छोड़े थे वहाँ से मैंने पकड़ा, स्लांट सेक्शन में लिया, उसमें मैंने बैक कॉम की और नीचे को मैंने कर दी सेट। ठीक है, जो मेरी फ्रंट की वेरिएशन है वो इसके ऊपर जाएगी, मतलब कि दोनों साइडों से जो है वो मेरा गर्दन भी कवर हो जाएगी और स्टाइल भी खूबसूरत नज़र आएगा। अब ये जो मेरी मॉडल है, इनका फेस जो है वो पतला है और लंबा है, और फोरहेड जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब फोरहेड बड़ा है तो मुझे इनके फेस को थोड़ा सा राउंड शेप के अंदर लेके आना है। मेकअप किया, उसमें हमने कंटूरिंग की, तो हमारा फेस थोड़ा सा आ गया राउंड में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ज्वेलरी काउंट होती है, फिर उसके बाद हमारा हेयर स्टाइल जो है वो काउंट होता है। ठीक है, अगर लंबा फेस है तो आपको राउंड राउंड वाली ज्वेलरी पहननी है, अगर आपका गोल फेस है तो आपको लंबे वाली ज्वेलरी पहननी है। ठीक है, अगर किसी का ओवल फेस है तो वो लंबी पहने या गोल पहने, उसको हर चीज़ सूट करेगी। लेकिन अगर कोई इस तरह का मतलब कि फेस हमारे पास आ जाता है तो उस पर हमें सोच समझ के काम करना पड़ता है। ठीक है, जब मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे पास आते हैं बुकिंग के लिए, तो फिर जो है वो मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ कि अगर तो उन्होंने शॉपिंग कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं की किसी ने, ठीक है, तो उनको फिर मैं बता देती हूँ कि आप इस टाइप की ज्वेलरी ले लो, ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, हम भी थोड़ा सा उनको बता सकते हैं ना, तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो वो फिर सारी चीज़ें मिलके जो है ना वे एक खूबसूरत सी, अच्छी सी, प्यारी सी जो है ना वो ब्राइडल की लुक जो है वो बना देती है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक पे मैंने दोनों साइडों से सेम तरीके से जो है वो बैक कॉमिंग की। बैक पे मैंने उसको लगा दी पिन्स। पिन्स लगाने के बाद जो मिड में हमारे बाल थे उसको भी मैंने करके बैक कॉम इसके साथ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बैक वाले बालों को आपने कवर करना है। अब आपने देखना है कि आप किस तरीके से जो वो कवर कर सकते हो इसको। ठीक है, ये देखें, ये सारे बाल जो हैं ये मैंने कवर कर दिए हुए हैं। अब बैक पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कितना आपने फ्रंट का सेक्शन छोड़ना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो पहले जाके मेरी हेयर स्टाइलिंग वाली जो मेरी क्लासेस थी उनको देखें, फिर आप ये स्टाइल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरी जो मॉडल है इसका जो फेस है ये थोड़ा सा लंबा है और फोरहेड भी बड़ा है, तो यहाँ पे फोरहेड बड़ा है, बाल थोड़े से फ्रंट से थिन है, तो यहाँ पे जो है वो मैं जिग जैग जो है सेक्शन लूँगी। ठीक है, जिग जैग सेक्शन इसलिए निकालते हैं कि सीधी मांग जब निकालते हैं तो वो बालों में खला बहुत ज़्यादा होता है, नीचे से स्किन नज़र आ रही होती है, तो हम अगर जिग जैग सेक्शन लेंगे तो वो हमारा अच्छे से जो है वो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बॉक्स सेक्शन लूँगी, उसमें मैं कर दूँगी सिंपल बैक कॉम, लाइट लाइट सी बैक कॉम करके सारे बालों में। फिर मैं इसको लगाऊंगी हेयर वैक्स जो मैं यूज़ करती हूँ। वैक्स लगाने के बाद ये जो बेबी हेयर है ना थोड़े थोड़े ये होल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो मैं स्प्रे का भी यूज़ करूँगी बालों को फ्रंट से, बहुत फिनिशिंग वाली, बहुत खूबसूरत सी जो है वो हमने लुक देनी होती है। अगर आप लोग स्टाइल बना रहे हैं, आपको सेम मेरे जैसी लुक नहीं मिल रही तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हर किसी का फेस एक तरह का नहीं होता, हर किसी के हेयर जो हैं हाईलाइटिंग वाले नहीं होते, फिर उसके अलावा हर किसी के हेयर का जो टेक्सचर है वो अलग होता है। ठीक है, तो जैसी आपकी मॉडल होगी, जैसी उसकी लुक होगी, जैसे उसके बाल होंगे, जैसे आपने प्रिपेयर किए होंगे, वैसे ही आपके हेयर स्टाइल की लुक आएगी। अब हमने फ्रंट से बाल पकड़ने हैं, उसको हमने अच्छे से कर देना है नीट। नीट करने के बाद अच्छे से हमने इसके पफ की कर देनी है फ्रंट से सेटिंग। ठीक है, देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सी जो है वो इसके अंदर नीटनेस आ गई है। कोई इसमें महंगी स्प्रे नहीं यूज़ कर रहे, कोई इसमें महंगी जो है वो वैक्स यूज़ नहीं कर रहे, बस आपके हाथों की टेक्निक है, आपकी प्रिपरेशन है। ये देखें इस तरीके से जो है वो हम इसको कर देंगे सेट।
देखिए मेकअप के अंदर भी आपको सॉफ्टनेस चाहिए होती है, और जब आप हेयर स्टाइल बनाते हैं ना उसके अंदर भी आपको सॉफ्टनेस चाहिए होती है, फिर ये खूबसूरत सी एलिगेंट सी ब्राइड लग रही होती है। अब कुछ लोग इतनी हार्ड क्रिम्पिंग करते हैं और वो इतनी नज़र आ रही होती है, और स्प्रे लगाते हैं, जेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर भी उनके बाल जो हैं वो उड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना वो गंदे वाला काम, मेसी वाला काम बिल्कुल नहीं करना, आपने बहुत अच्छे वाला काम करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फ्रंट की वेरिएशन है ना, इसको हमने इसका एक तसलसल रखना है, ये अलग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये जो फ्रंट का पफ बनाया और जो बाल मेरे हाथ में है ना, इसको हमने एक तसलसल देना है, एक सीक्वेंस देना है कि ये एक ही चीज़ लगे। ये ना लगे कि पहले मैंने पफ को सेट किया और फिर मैंने दूसरे बालों को सेट किया, तो वो अलग अलग नज़र आएंगे। अब देखें, इनका फोरहेड बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा गिराया, आईब्रो तक जो है वो मैंने फ्रंट से गिरा के फिर हेयर स्टाइल बनाया है। ठीक है, और ये जहाँ पे मैं ये स्टाइल अब इस टाइम बना रही हूँ, इसको हम बोलते हैं डिज़ाइन लाइन। ठीक है, डिज़ाइन लाइन होती है, और जो दूसरी साइड है जहाँ पे मैं जाके बैक कॉमिंग करूँगी, वो हमारा फेस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो हम उधर से काम करते हैं। ठीक है, हर लंबे मोटे छोटे फेस पे हर एक ही तरह की बैक कॉम, एक ही तरह का हेयर स्टाइल जो है ना वो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये देखें, अब आपने इसमें पिन्स लगा के इसको खींच खूंच के एक जैसा करके इसको तसलसल में लेके आना है। ठीक है, सीधी और आसान वर्डिंग में आपको बताती हूँ कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो इसकी समझ आ जाए। अब देखें ये कितनी अच्छी उसकी वो हो गई, जो मैंने सेटिंग हो गई है, जो मैंने फ्रंट पे बाल पहले के छोड़े नेक के पास सेटिंग की थी, वो देखें उसने नेक को भी कवर कर दिया है। अब हम इसकी दुपट्टा सेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। अब दूसरी साइड पे ये देखें मैं कर रही हूँ बैक कॉमिंग। अब यहाँ पे हमने फेस के अकॉर्डिंग कि मैंने फेस को थोड़ा सा राउंड में दिखाना है। ठीक है, अब बिल्कुल छोटे छोटे फेस होते हैं लेकिन राउंड में होते हैं, बहुत खूबसूरत फेस होते हैं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि इसका फेस तो छोटा सा है, हमने इतना बड़ा उसके ऊपर हेयर स्टाइल बनाना है, फिर जो है ना ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ऐसा नहीं होता। आप उस पर कम मतलब हेयर स्टाइलिंग भी करेंगे ना तो उसका फेस बहुत खूबसूरत लगेगा। छोटे फेस राउंड फेस जो होते हैं वो वैसे ही आइडियल होते हैं। आपने मॉडल्स देखी हैं जो लोग रेडी करते हैं, उनके छोटे छोटे राउंड से फेस होते हैं। ठीक है ना, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने सेम वही स्टेप्स किए। मैंने यहाँ पे वैक्स लगाई, फिर उसके बाद स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद इसको हाथों पे लेना है, फिर मैंने इसको फिंगर की मूवमेंट के साथ जो है वो बैक पे लेके जाना है। बैक पे ले जाने के बाद जो है वो अच्छे से उसको मैंने पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद जो है हमारा हेयर स्टाइल हो जाएगा डन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो इनका हेयर स्टाइल बना है। अच्छा, ये जो मेरी मॉडल मतलब कि मेरी स्टूडेंट है, इसके हेयर जो हैं वो ट्रीटेड हैं। ठीक है, इसका हेयर ना हेयर स्टाइलिंग इसके बालों पे मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा रफ़ हुआ था आज। तो मैंने इसके बालों में सबसे पहले जो है वो शाइनिंग स्प्रे की थी। ठीक है, शाइनिंग स्प्रे करके 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, वो ड्राई हो गई। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट किया। आपके सामने है कि मैंने कितनी चीज़ें लगाई, और हेयर स्टाइल की आपको फिनिशिंग नज़र आ रही होगी। एक भी बाल उड़ा हुआ नहीं है, हालांकि इसके बहुत ज़्यादा बाल टूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, इसके हेयर में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा था। और अब यहाँ पे देखें, आपने जितना बालों को खींचना है, बाहर निकालना है, अंदर करना है, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल जो है आपके सामने आ गया। आप चाहें तो इसमें वेरिएशन और कर सकते हैं और इसमें लाइनिंग वगैरह प्रोमिनेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने इतनी ही इसके अंदर लाइनिंग जो है वो क्रिएट की। ठीक है, मुझे डिसेंट लुक ज़्यादा पसंद है। मुझे ओवर हेयर स्टाइलिंग और ये वो मैं इतने नहीं बनाती। अगर कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो उन्होंने देखा होगा कि मैं ब्राइडल को जो है वो ज़्यादातर जो है डिसेंट लुक ही देती हूँ। अगर किसी की डिमांड हो हैवी हेयर स्टाइल की तो फिर हम बना देते हैं, लेकिन मुझे सिंपल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अच्छा जी, आज की वीडियो से और इस टेक्निक से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
कंप्लीट इसका हेयर स्टाइल जो है वो देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।